नहीं है। तो माता हैरत में पड़ गई कि ये बंधता क्यों नहीं। अपनी साड़ी फाड़ करके जोड़ने का प्रयास की, रस्सी आप लंबी हो गई और भगवान अब बंधते जा रहे हैं। उलूखल में रस्सी के द्वारा भगवान को ऐसा बांध रही है कि ये नटखट है, हाथों को मात्र बांधूंगी झटका दे करके भाग जाएगा। इसलिए उधर से पेट से रस्सी को कई बार लपेट करके और यहाँ ला करके भगवान को ऐसे कठोरता के साथ बांधी है। तो आप सब लोगों को मालूम है भगवान का एक नाम है दामोदर। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। पेट को कई बार रस्सी से बांधा गया, इसलिए भगवान का नाम हुआ दामोदर भगवान। प्रेम से बोलो दामोदर भगवान की जय। भगवान ओखली में उलूखल में बन गए और खींचा, दोनों वृक्ष उखड़ गए। वृक्षों के जड़ से दो दिव्य पुरुष निकले, भगवान के चरणों में गिर पड़े। आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया। हम कुबेर जी के बेटे हैं नलकुबर मणिग्रीव। एक दिन दोनों भाई मदिरा पी करके मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे, मदोन्मत्त थे। नशा की हालत में हम लोग वस्त्र को फेंक दिए, बिना वस्त्र के थे। नारद जी आए, हमने उदंडता के कारण प्रणाम नहीं किया, तो उन्होंने श्राप दिया कि चांडालों, कुबेर के बेटे हो, पैसा अधिक है क्या, धन अधिक है क्या, मदिरा पान करके बर्बाद हो रहे हो, और संत महात्मा आए तो क्या शिष्टाचार है ये भी नहीं जानते, वृक्ष की तरह अड़े हुए खड़े हो। तो जाओ, हम श्राप देते हैं दोनों भाई अर्जुन के वृक्ष बन जाओ। उद्धार कब होगा? कभी प्रभु की कृपा होगी तो द्वापर में तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो आज आपका दर्शन हुआ और हमें ये ज्ञान हुआ कि धन संपत्ति की बर्बादी कभी करनी नहीं चाहिए, अनर्थ में अर्थ को कभी बर्बाद नहीं करना, और दूसरी शिक्षा मिली संत महात्मा का कभी अपमान नहीं करना। प्रभु आपकी बारंबार जय हो। इस तरह से यमलार्जुन वृक्ष का भगवान ने उद्धार किया। तो एक बात आप याद रखें, भक्ति जैसा चाहती है भगवान को उसी तरह बनाना चाहती है और रखती है, लेकिन ज्ञान कहता है जैसा भगवान है उसको रहने दो। तो नंद बाबा है ज्ञान, यशोदा जी है भक्ति। तो भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है? भक्ति का कहना है हम चाहते हैं भगवान ऐसा ही बने जैसा मैं चाहती हूँ, लेकिन ज्ञान कहता है भगवान जैसा है उसको वैसा रहने दो। तो आज जब अपनी जगह में आकर के खड़े हो गए भगवान, यशोदा चिढ़ने के कारण नहीं आई और नंद ने भगवान को बंधन मुक्त कर दिया। यशोदा बांधना चाहती है, भक्ति बांधती है भगवान को, लेकिन ज्ञान उसको बंधन मुक्त कर देता है कि ईश्वर को जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आज वही परमपिता परमात्मा अंतिम लीला गोकुल में करने जा रहे हैं, फिर भगवान वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो गोकुल की लीला है माखन चोरी लीला। भगवान का बहुत बड़ा कारण है कि भगवान माखन चोरी क्यों करना चाहते हैं। गोकुल की ग्वालिनियां दूध, दही और मक्खन को मथुरा बेचने के लिए जाती हैं, उसके बदले उनको द्रव्य मिलता है। तो भगवान अपने मन में विचार करने लगे कि दूध, दही, घी और मक्खन ये यादवों का रस है, रक्त है। उनको ये ग्वालिनियां न समझ बेच करके चली आती हैं और हमारे यदुवंशियों को एक बूंद दूध भी नहीं मिलता, दही भी नहीं मिलती, घृत भी नहीं मिलता, मक्खन भी न मिलता। तो गोवंश के स्वामी हम रहे और हमारे रस को वो पापी कंस पिए और खाए, ये तो अनर्थ हो रहा है। इसलिए मेरा मंतव्य यही है
कि खाएंगे छत्ते तक माखन आदि, बचेगा बंदरों को लुटाएंगे, और बच गया तो गोकुल की धरती में बहा देंगे, परंतु पापी कंस के पास अब बिकने के लिए जाने नहीं देंगे। ये विचार किया और भगवान आज बालकों को बुलाए, बालकों को, और छत्ते तक के भगवान मक्खन आदि खिलाए और पूछे कैसा लगा। कन्हैया आज तो त्योहार हो गया तेरे यहाँ, मक्खन भी खाए, घी भी खाए, दूध भी पिए, दही भी खाए, ये सब हुआ, तो आप लोगों के यहाँ तो भी होता है ना। तो सभी बच्चे रोने लगे, बेनसीब, यद्यपि ये सब होता है लेकिन हमारे नसीब में कहा। हमारी माताएं बहनें उनको बेचने के लिए कंस राजा के पास चली जाती हैं, उसके बदले द्रव्य मिलता है। तो क्या आप लोगों को अच्छा लगता है? ना भी लगे, विवश हैं। तो भगवान बोले एक उपाय करें, क्या चोरों का दल तैयार करें और लूट करके मक्खन दूध दही सब खाएंगे। आप लोगों का क्या विचार है? कन्हैया आप चोरों का सरदार बनोगे, मुखिया, और हम आपको भली भांति से सहयोग देंगे। मटकियां तोड़ना है, हमारी माताएं बहनें कहीं गड़बड़ करती हैं तो उनको जाते जाते आप नीचे में गिरा भी सकते हैं, हम आपको बोलने वाले नहीं, लेकिन मथुरा नहीं जाना है, ठीक है। तो अब चोर दल तैयार करें। जी हाँ, तो सत्यवादी माखन चोर दल तैयार हो गया है। बड़ा सुंदर नाम है, सत्यवादी माखन चोर दल, सत्यवादी भी और चोर भी। ये दल तैयार हुआ, घर घर जाकर के मटकियां तोड़ना, नुकसान करना, ये प्रारंभ हो गया। उलाहना पर उलाहना माता यशोदा के पास आने लगे। बेचारी सुनती सुनती हैरत में पड़ गई, जब मेरा बेटा चोर है तो तुम लोग पकड़ करके क्यों नहीं लाती? तो सुनना, तो सखियां कहने लगी, ग्वालिनियां कहने लगी, वो तो ऐसा भागता है कि अंधेरी जगह में जाकर के छिपता है, तो जगह भी अंधेरी और तेरा बेटा भी अंधेला, श्याम रंग का तो है, पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है। तो इस तरह से हम उसको चोरी करते हुए पकड़ नहीं सकते। बोलो श्री राम जय जय राम। सत्यवादी माखन चोर दल का मुखिया वो है, छोटा वाला है, और ये सब उनके सहयोगी हैं, तनसुखा, मनसुखा, सुदामा। चलिए रस्म को आप पूरा कर दीजिए। गोकुल के कृष्ण कन्हैया को प्रणाम हमारा कर देना। जमुना तट धेनु करैया को, यमुना तट हमारा कर देना। प्रणाम हमारा कर देना। को मुरली बिना, प्रणाम हमारा कर देना। प्रणाम हमारा कर देना। गोकुल के कृष्ण कन्हैया को, गोकुल के कृष्ण कन्हैया को प्रणाम हमारा कर देना। कर देना प्रणाम। हो गया हो गया हो गया। उसको भगवान आप थोड़ा सा भोग लगा दो वहाँ का। हे कृष्ण हे आई नाम तुम्हारा, निजका में भाव से तुझको पुकारूं। निजका में भाव से तुझको पुकारूं, भाव से
तुझको पुकारूं। गोविंदा मोदर माधवेति, गोविंदा मोदर माधवेति, गोविंदा मोदर माधवेति। बोलिए बाल मुकुंद भगवान है जो असहनी है। मटकियां भी तोड़ी जाती है और दूध दही मक्खन की भी चोरी, बेचना बंद हो गया मथुरा जाकर। तो ग्वालिनियों ने सभा का आयोजन करके ये निर्णय लिया कि गोकुल की दूध दही की मटकियां एक घर में छीके में लटकाया जाए और हम सब लोग ऊपर में रहेंगे और चोरों का दल आएगा, कन्हैया पकड़ा जाएगा, उलाहना देने के लिए हम ले चलेंगे। योजना तैयार कर लिया गया। सब ग्वालिन ऊपर में है, मटकियां लटकी हैं, चोरों का दल अब निकला। बंद करिए। इसके बाद भगवान ने तनसुखा को सामने रख दिया और बलदेव जी को लेकर के अंदर प्रवेश किए। बलराम जी के सिर के ऊपर पैर रखा भगवान और मटकी उतारने लगे। ग्वालिनियां ऊपर में बैठी हैं, सब झुंड के झुंड। ऊपर की ग्वालिनियां भगवान के दोनों हाथों को पकड़ी और ऊपर की ओर खींचती हुई ले गई। बलराम बोले तेरे दोनों पैर कहाँ गए रे कन्हैया? कहे भैया मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि ग्वालिनियों के द्वारा मैं पकड़ा गया, तू यहाँ से भाग जा। हाँफते हुए आए, रोहिणी माता से बोले मेरा हल और मुसल कहाँ है, दे दो, मेरा भाई पकड़ा गया ग्वालिनियों के द्वारा, मैं उसको दंड दूंगा। कहे उस नटखट को कुछ होने वाला नहीं है। बलराम को रोका गया, ग्वालिनियां पकड़ ली और भगवान को ऐसा नाच नचाती हैं। सुखदेव जी बोले दुनिया के वाले आज प्रेम के रस में ऐसे नाच रहे हो, छछिया भरी छा छपे नाच नचावे। मठा दे दे करके वहां पर दूध दधी मक्खन के अंश दे दे करके नचा रहे हैं। यही प्रेम का रस है। उमा दारू जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। आज समय आया तो स्वयं नाचने लगे। नचाते नचाते ग्वालिनियां थका देती हैं। अंत में एक ग्वालिन बांध करके रस्सी से उतार ली, उलाहना देने के लिए चली जा रही हैं। भगवान रो पड़ा कि आज माँ मुझे नहीं छोड़ेगी, जितना नुकसान आज तक के हुआ है बोल दो कितना लगेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, परंतु माँ के पास नहीं ले जाना। कहे आज तुम्हें भी है, तुम्हारी माँ दोनों को पता चलेगा। ग्वालिन आंगन में जब गई, कहे अरे नंदरानी यशोदा अब तो पता होगा ना तेरा बेटा कितना चोर है, आज पकड़ा गया। दूध की कड़ाही उतार रही थी, पकड़ा गया, सुनी तो कड़ाही नीचे गिर गई और दूध छलक गया तो क्रोध और बढ़ गया। माँ का छड़ी लेकर के आ रही है, कहाँ है जरा दिखा, आज वो रहेगा या मैं रहूंगी, छोड़ने वाली नहीं। कहाँ है? पीछे में खड़ा किया गया था, ये है तुम्हारा कन्हैया। तो भगवान सोचा कि अब अपने आप को बदलने में ही और ठीक रहेगा, अन्यथा फिर आज मैं बचने वाला नहीं। यो जब बालक को लाया गया, बाल रूप तो भगवान छोड़ दिया, बड़े बड़े मूछे वाला, पगड़ी बांधे हुए और हाथ में छड़ी लिया हुआ, उसी ग्वालिन के पति देवता के रूप में भगवान खड़ा हो गया। यशोदा बोली कहाँ है कन्हैया, देखो ना। तो ग्वालिन देखी तो मूछा वाला, उनका पति देवता। कहीं मूर्खा किसको पकड़ करके लाई? तो ग्वालिन देखी, कहे अरे ये तो मेरे पति देवता, लेकिन मैं तो कन्हैया को पकड़ करके ला रही थी, ये कहां से आ गए? क्यों जी तुम कहां से आ गए? मैं दूध दूहने के लिए जा रहा था, बीच में आगे से पकड़ करके लाई हो। अरे इसके बीच में तो मुलाकात नहीं हुई। अंत में यशोदा को बोलने का अवसर मिल गया, मेरे श्याम लोगों के आंखों का कसक हो गया है ना, जब से मैं इनको जन्म दी हूँ। बार बार उलाहना देना मूर्खा, लाज नहीं आती? कन्हैया के बदले पति को पकड़ करके और लाई हो, शर्म तुम्हें नहीं आती?
पानी पानी हो गई। अब बोले तो क्या बोले, ये सब कैसे हो गया? ठीक है, क्षमा करना नंदरानी जी, ये कहती हुई क्षमा याचना करती। जब चलने लगी तो पीछे पीछे भगवान भी गए। द्वार पर गए, भगवान उनके पति रूप छोड़ दिया, बाल रूप में खड़े हो गए। क्या हाल चाल है ग्वालिन, सब ठीक ठाक हो गया? कहे मूर्ख कहीं का, अभी अभी मेरे पति बन गए थे, अभी बालक रूप में आ गए। तो सभी ग्वालिनियों को कह देना कि मेरे मार्ग में कोई ग्वालिन आए ना तो मैं सबका पति बन सकता हूँ, इसलिए मेरे मार्ग में बाधा ना हो। तो ग्वालिन प्रेम के रस को भली भांति जानती है, कन्हैया को हृदय से लगा ली। कहे बोली, इस रहस्य को तुम जानते हो, तुम्हें देखने के लिए हम आती हैं। क्योंकि बड़े लोगों के यहाँ छोटे लोगों के जाने पर कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। इस रस को भगवान जानते हैं। यदि मक्खन चोरी का और मटकी टूटने का किसी प्रकार से उन लोगों को कष्ट दुख होता तो भगवान कभी माखन चोरी नहीं करते। भगवान का मटकी का तोड़ना यही है, शरीर एक मटकी की तरह है, उसको तोड़ दो और तेरे अंदर जो कोमलता है उसको तुम भगवान को भोग लगा दो। मक्खन यानी कोमलता, भगवान को कोमलता बड़े ही प्यारे हैं, मक्खन बड़े ही प्यारे हैं। तो जिस तरह से ग्वालिनियां धन्य हो गई भगवान को मक्खन खिलाकर, इसी तरह तुम भी कोमलता रूपी मक्खन को खिला दो, तेरा भी परम कल्याण हो जाएगा। भगवान मिश्री भी खाते हैं तो प्रेम ही मिश्री है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो कोमलता रूपी मक्खन और प्रेम रूपी मिश्री परमात्मा को बड़े प्यारे हैं, उन्हें भोग लगा करके अपने जीवन को धन्य कर लो। इस तरह से भगवान गोकुल में इन लीलाओं को पूर्ण किया और आज रातों रात भगवान वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन जाने का तात्पर्य यही है कि लोगों ने समझा, यदुवंशियों ने, कि कंस का अत्याचार गोकुल में ज्यादा हो गया, कृष्ण के पीछे में कंस पड़ा है, कभी मौत आ सकती है कृष्ण का, इसलिए जरा दूर वृंदावन चलें तो अत्याचारी का अत्याचार कम हो जाएगा। सब के सब रातों रात गोकुल छोड़ करके वृंदावन आ गए। सुखदेव जी बोले, मन मथुरा है, इंद्रिया गोकुल है, सिर वृंदावन है। क्योंकि सिर में छोटे छोटे जो केस है वही तुलसी के वृक्ष हैं, ये है वृंदावन। परमात्मा को सिर पर स्थान दोगे तो तुम्हारा ये सिर भी वृंदावन बन जाएगा। भगवान आए, मुझे रूप में अपने रमा लेना, आंखों पे माया का परिराजा, मुझे रूप में अपने न। 1 वर्ष तक वृंदावन में भगवान ने बछड़ा चराया, जिसको वत्स चारण लीला कहते हैं। परंतु कंस का अत्याचार यहाँ कम नहीं हुआ। एक असुर आया और भगवान भांडिर वन में बछड़ा चरा रहे थे, बछड़ा का रूप धारण किया, वो राक्षस और बछड़ों में मिल गया। समय देखकर ऐसा मारा भगवान को, 3 मील भगवान दूर जाकर के गिर पड़े। प्रभु सोचा, मेरे बछड़ों में ऐसे कोई बछड़े नहीं थे जो इतना उपद्रवी हुए। समझ गए कि ये मामा कंस का बछड़ा है, बस दोनों पैरों को पीछे कर पकड़ा और योग घुमा करके मारा। भगवान के हाथों से वत्सासुर का विनाश हो गया। कथा छोटी है परंतु सिद्धांत बहुत बड़ा है। वत्स कहते हैं बछड़ा को, और भगवान भक्त वत्सल है, तू भगवान का बछड़ा बन जा। भगवान का कहना है, कंस का बछड़ा बनोगे तो तेरी दुर्गति होगी, कृष्ण का बछड़ा बनोगे तो तेरी सदगति होगी। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान भक्त वत्सल है तो शास्त्र कहता है प्रेम प्यार बछड़े की तरह उस गौ माता रूपी परमात्मा से पाना है तो भगवान की शरण ग्रहो। तेरा जीवन का पथ निर्मल हो जाएगा, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बछड़ा चराना भगवान बंद किया, अब भगवान गोपाल बनने
जा रहे हैं, गोचारण लीला करने जा रहे हैं। तो इतना नहीं है कि भगवान हो करके द्वापर में केवल गायों को चराने के लिए आए, भक्तों के गायों को चराने के लिए भगवान मानो आए हैं। तो ये गोचारण क्या है? गो कहते हैं इंद्री को। 10 इंद्रियां गायों की तरह भाग रही है, इनको रोकने का ताकत मात्र उस ग्वाला में है, तुम्हारे में नहीं है। इसलिए गोचारण लीला तो मात्र एक बहाना है। परमात्मा से यही कहो कि आप ग्वाला बन करके मेरे रहो, ताकि इंद्रियां इधर उधर अस्त व्यस्त ना हो, ना भागे। तो आज भगवान गोचारण लीला को स्थान देने के लिए बाबा का पीताम्बर पकड़ लिया, कहे आज मुझको मुरली चाहिए, हट किया। इसका कारण है क्योंकि ब्रजमंडल में 84 कोष के ब्रजमंडल में 24 वन है। उस 24 वन में वेणु वन बांस का जंगल भी है। त्रेता युग में हनुमान जी ने भगवान राम से कहा था कि आपके चरणारविंद का दर्शन करके मैं हनुमंत लाल धन्य हो गया, परंतु आपके अधरोष्ट में रह करके मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो बोले द्वापर में तुम बांस के जंगल में बांस बन करके आना, और जो तुम बांस रहोगे उसी की मुरली बनेगी, और अधरोष्ट में रह करके तुम मेरी सेवा कर लेना। तो आज सुअवसर हुआ, वही बांस मंगाई गई जो हनुमान जी थे, उनकी मुरली तैयार हुई और भगवान ने अधरोष्ट में उसको धारण किया। तो कदली वन, मधुवन, भांडिर वन, इन सारे वनों में भगवान गौचारण लीला करने लगे। एक बार की ऐसी घटना है, प्रतिदिन की तरह भगवान गोचारण लीला करते हुए भांडिर वन में गए हैं। मध्यांतर के समय नियम था, बच्चे लोग रोटियां ले जाते हैं और सब लोग निकाल करके खाते हैं। तो आज भी वो अवसर है, सब लोग खाने के लिए निकालने लगे रोटियां, और कृष्ण जी सब एक दूसरे के मुखारविंद को देखने लगे। तो तनसुखा बोले समय हो गया है, तू भी अपनी रोटियां निकाल और खा। क्या देखता है? कहे आज जल्दी जल्दी में ला ना पाया, इसलिए आप लोग टुकड़े दे दो, मेरा निर्वाह हो जाएगा। बोले पहले से क्यों नहीं बताए? रोटियां जूठन हो गई हैं और आप राजकुमार हैं, आपको जूठन रोटी कैसे दें? भगवान बोले जूठन को देखूं कि भूख को देखूं, नियम बाद में देखा जाएगा, पहले रोटियां तो दे दो। लेकिन संकोच के कारण जब दे नहीं पा रहे थे तो रोटियों को, जूठन को छीना झपटी करके भगवान खा रहे हैं। उसको देख रहा है ब्रह्मा जी, अरे आज तक इनको मैं ब्रह्म समझा था, लेकिन आज पता चल गया मात्र यह नंद का छोरा है, जूठन कोई भगवान खाएगा क्या? तो ये भगवान नहीं है, इनकी परीक्षा मुझको लेनी है। भगवान जब बुद्धि में रजोगुण तमोगुण की भावना जागती है तो भगवान की गहराई की लीला किसी को समझ में नहीं आती। राम देख सुनी चरित तुम्हारे, और जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। रजोगुण में तमोगुण में जड़ता आती है, चाहे वो ब्रह्मा क्यों न रहे, भगवान की लीला समझ में नहीं आती। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी गायों को, बछड़ों को हरण कर लिया और पर्वत के अंदर छिपा दिया। अंतर्यामी तो सब जानते हैं। जब रोटियां हो गई पूरी, उसके बाद बालकों से बोले कि चलिए आप गायों को, बछड़ों को ले आइए, घर चलना है। सब बालक लोग गए तो गाय बछड़े कुछ ना मिले, रोते हुए आए, कन्हैया हम तो लूट गए जी। कैसे? गाय बछड़ों में से एक भी गाय बछड़ा नहीं है, ऐसा लगता है कि सभी यमुना नदी में गिर करके प्राण दे दिए। भगवान बोले 2-4 तो बचता, आप लोग बैठो मैं आता हूँ। उधर भगवान निकले, अंतर्यामी जान गए कि ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेते हुए गायों और बछड़ों को पर्वत में छिपा करके रख दिया। कहे ब्रह्मा जी मेरे पास कमी नहीं है, मैं तो मायापति हूँ और तैयार कर सकता हूँ। उतनी ही संख्याओं में वैसा ही रूप रंग का गाय बछड़ा तैयार कर लिया और भगवान बालकों के सामने लाए। आश्चर्य हुआ, कृष्ण आपको ये कहाँ मिले? कहे आप लोग केवल मधुवन तक ढूंढ करके आए, आज गाय और बछड़े तालवन की ओर
निकल गए थे। भगवान ने बहाना किया और 1 वर्ष तक के माया से रचित गाय बछड़ों से काम भगवान चला लिए। अंत में ब्रह्मा की दृष्टि पड़ी, इनको तो मैं अंदर रख दिया था, ये सब कहां जंगल में चरते हुए दिखाए। अंत में जब पर्वत को देखा, 1 वर्ष के अंतराल में कोई व्यवस्था नहीं वहां, परंतु परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा, गाय बछड़े हिष्ट पुष्ट मजबूत है पर्वत में, और प्रत्येक तन में शरीर में, और भगवान का दिग दर्शन किया चतुर्भुजी का ब्रह्मा, संदेह का निवारण हो गया। आए भगवान के पास, प्रभु आपकी लीला विचित्र है, आप जूठा रोटी खा रहे थे इसलिए मैंने आपकी परीक्षा ली, तो बताइए आप ये चरित्र क्यों किए। कहे पहले आप बैठिए और समझने का प्रयास कीजिए। जिन लोगों का जूठन रोटी मैं खाया, ये पिछले जन्म का साधु संत महात्मा हैं, जो गोप बाल के रूप में आए हैं। ये मेरे परम मित्र हैं, तो सुनिए, ये मेरे परम भक्त भी हैं, मैं भगवान हूं। तो मेरी जूठन का भोग जब मेरे भक्त लगा सकते हैं, तो क्या मैं भक्तों के जूठन का भोग नहीं लगा सकता क्या? जिस दिन भक्त और भगवान में अंतर हो जाएंगे, उस दिन फिर दोनों का कोई मूल्य रहने वाला नहीं है। समय अनुसार कभी हम इनके जूठन खाते हैं और कभी ये हमारे जूठन खाते हैं। प्रेम रस में जूठन को कोई स्थान नहीं है, तो ये प्रेम का है। तो समझ लो ब्रह्मा जी, कहे समझ गया प्रभु, मुझसे गलती हो गई, तो इसके बदले मुझे प्रायश्चित करने के लिए कोई कार्य दीजिए। कहे अभी देते हैं, परंतु थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर हम आपको बुलाएंगे, हमारा एक कार्य करना होगा। ब्रह्मा चले गए। आज परम पिता परमात्मा ने विचार किया, कृष्ण राधा के बिना आधा है, और जब तक के आधा कृष्ण रहेगा तब तक के चरित्र पूर्ण होने वाला नहीं है। तो आद्या शक्ति राधा को अपनाना अति आवश्यक है। भगवान आए यमुना के तट में और कदम के ऊपर बैठ करके मुरली आज बजा रहे हैं, क्योंकि राधा से मिलना है। मनहर बंसी श्याम बजाई, मनहर बंशी श्याम बजाई, मोहे शेष सकल सुर नर मुनि, मोहे शेष सकल सुर नर मुनि, गगन बदरिया छाई, मनहर बंसी श्याम बजाई। रावलपिंडी बरसानों की रहने वाली राधिका रानी प्रतिदिन शौक से स्वर्ण कलश लेकर जल भरने के लिए आती है। आज भी आई है, गगरी सिर में उठाई और जल से निकल रही है। मनहर बंसी श्याम बजाई, बेसुध हो गई राधा जी। गगरी नीचे गिर पड़ी, ऊपर की ओर देखी, कहे श्याम सलोना छोरा जरा उतर करके आना, खूब मुरली बजाई गई तेरे द्वारा, आइए परिचय देना। भगवान आए, परिचय दिए। राधा पूछी कौन है आप? कहे गोकुल वृंदावन का रहने वाला श्याम सुंदर नंद किशोर कृष्ण चंद्र, अनेकों मेरे नाम हैं। मैं माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, राजकुमार हूँ मैं, और हम अपने पिताजी को बाबा कहते हैं, नंद बाबा। मेरी माता यशोदा है। अच्छा अच्छा, तो आप राजकुमार, तो छोरी तुम कौन हो? मैं रावलपिंडी की रहने वाली बरसानों की राधिका नाम है, वृषभानु मेरे पिता है, कीर्तिदा मेरी माता है। मैं भी इकलौती हूँ अपने माता पिता की, मैं भी राजकुमारी हूँ। मेरे यहाँ 1.25 लाख गायें हैं, राजकुमारी हूँ। और तेरे यहाँ? भगवान बोले मेरे यहाँ 1 लाख। कहे तुम मुझसे कमजोर हो, मेरे यहाँ 1.25 लाख, तेरे यहाँ 1 लाख। भगवान बोले मैं कमजोर हो रहा हूँ, गड़बड़ हो रहा है। बोले ऐसी बात नहीं है, हमारी गायें गर्भाधान को है, बछड़े होने वाले हैं, इसलिए बराबर 1.25 लाख हो जाएंगे। कहे फिर भी तुम कमजोर हो मुझसे कैसे? मैं गोरी हूं ना, और तू तो काला है, तू काला कैसे हो गया? तो लोग कहते हैं भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी की आधी रात में मेरा जन्म हुआ, तो जिस समय मेरा जन्म हुआ तो रात का सारा अंधेलापन मेरे में आ गया, इसलिए मैं काला। और गोरी, तू गोरी क्यों है?
कह भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी को दोपहर में सूर्य नारायण के प्रचंड तेज गर्मी के समय और मेरा अवतार हुआ, इसलिए सूर्य नारायण का सारा तेज मेरे में आ गया, इसलिए मैं गोरी हूं। फिर भी मानना तो पड़ेगा। राधा बोली मैं तुमसे इस शर्त पर कमजोर हूं कि मेरे को मुरली बजाना नहीं आता, सिखा दोगे क्या? क्यों नहीं, सिखा देंगे। क्या लोगे मुरली सिखाने का? भगवान बोले मेरे साथ विवाह कर लो, जिंदगी भर मुरली सीखते रहना। राधा लज्जित हो गई। भगवान बोले कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं, परंतु लादनी शक्ति की कमी होने के कारण मुझको लीला रचानी पड़ी। भगवान ने हृदय से राधा जी को लगाया और बोले कि लोग समझेंगे राधा कुंवारी है, आज भांडिर वन में तुम्हारा हमारा विवाह होगा एकांत। इसलिए गर्ग संगीता में केवल राधा कृष्ण का विवाह का प्रसंग आता है, लेकिन भागवत आदि पुराणों के अंतर्गत इनकी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि गुप्त विवाह राधा के साथ भगवान ने किया। ब्रह्मा जी को बुलाए, उस दिन का प्रायश्चित आज कर दो, राधा और कृष्ण का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। दंडवत राधा गिर पड़ी, कहे श्याम आज तक मैं अकेली थी, आपकी चरण शरण में आ गई, लेकिन आप निर्दयता के साथ मुझे कभी नहीं भुलाना। तो भगवान ऐसा सुंदर शब्द बोला, राधा यानी आत्मा, कृष्ण यानी परमात्मा। आज आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। जिस तरह से तुम कृष्ण की याद में सदा मुझको पुकारती रहोगे तो मैं दर्शन देता रहूंगा, इसी तरह से राधा रूपी आत्मा नर हो या नारी मुझे पाने के लिए पुकारते रहेंगे, तो ऐसी राधा को दर्शन देने में कोई देर नहीं है। तो कथा में बताया गया है आत्मा ही राधा है। नर नारी के अंतर्गत अपने आत्मा को राधा बना लो, कृष्ण के मिलने में कोई देर नहीं। जब जब राधा याद करती है तो कभी वस्त्र बेचने के लिए भगवान जाते हैं और उनको वस्त्र पहनाते हैं, कभी चूड़ी पहनाने के लिए स्त्री का रूप भगवान को धारण करना पड़ता है। आज चूड़ियां पहनी है राधा तो भगवान प्रेम के परीक्षक हैं, क्या करते हैं बहाना जरा देखना चाहिए। दूसरे दिन पुनः चूड़ियां लेकर के भगवान जाते थे, मेरे भगवान आज भी आए हैं, कल मैं चूड़ियां पहनी हूं, अब बहाना क्या करना। तो दौड़ी हुई जाती थी और गिर जाती थी, चूड़ियों को तोड़ देती थी। माँ वो चूड़ी वाली आई है, बुला लो ना। कहे कल तो चूड़ियां पहनी है बेटी। कहे दौड़ रही थी, अचानक मैं गिर गई। ठीक है, भगवान आते हैं, एकांत में चूड़ियां पहनाते हैं और व्यंग करते हैं, क्यों पैसा ज्यादा हो गया तेरे? हाँ कल ही चूड़ियां पहना करके गया, आज तोड़ डाली। कहे चूड़ियां तो टूटती रहेगी, लेकिन ऐ श्याम जिस कलाई को आपने गह लिया वो कभी न छूटे, कभी न टूटे। बस यही आपसे मेरी विनती है। इस तरह भगवान कभी वैद्य बन करके उनका चिकित्सा करने के लिए जाते हैं। तो कथा का यही संकेत है, परमात्मा के मिलने में कई बहाना आपके सामने आ सकते हैं। प्रभु किसी न किसी प्रकार से और मुलाकात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। कृष्ण का हो करके जरा देखो भला कृष्ण का मिलन में कितना आनंद आता है। इस तरह से सुखदेव जी महाराज आत्मा परमात्मा के मिलन को राधा कृष्ण का मिलन का संकेत देते हैं। आज वही परमपिता परमात्मा भगवान राधा की शक्ति को प्राप्त किया और सोचा कि चलो अब नागनाथन लीला को भी पूर्ण करें। प्रेम से बोलो बाल कृष्णचंद्र भगवान की जय। बाल मुकुंदा जय नंद लाला, बाल मुकुंदा जय नंद लाला, बाल मुकुंदा कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। ताली बजायो राम। कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। मुरली बजा कर जादू डाला, राधा की तन मन हर डाला,
कागासुर, ब्रह्मासुर, बड़े बड़े जब निशाचर संगारे गए भगवान के द्वारा, तो कंस निराश होकर के विचार करने लगा कि मेरा काल का दो रूप है, कृष्ण और बलराम, जो नंद के यहाँ छिपा हुआ है। प्रयास करता हूँ लेकिन विफल होता हूँ, कैसे मारा जाएगा, इसी चिंता में निमग्न थे। अनायास नारद जी का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब दोनों की मुलाकात हुई, कहे कंस चिंता करने की जरूरत नहीं, एक उपाय है उन दोनों भाइयों के मरने का। क्या? कि यमुना नदी में काली दह है और उस काली दह में 101 सिर का कालिया नाग जहरीला रहता है और वहीं कमल के पुष्प खिले हैं। इसलिए राजा होने के नाते नंद को पत्र लिखो कि काली दह से मुझे 1,00,000 कमल का पुष्प चाहिए। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन होगा तो सभी यदुवंशी मारे जाएंगे। तो इसका परिणाम क्या होगा? वो बूढ़ा भय के कारण जाएगा नहीं, उनके छोकरे उदंडता के कारण काली दह में पुष्प लेने के लिए जाएंगे और कालिया नाग के द्वारा मारे जाएंगे। कंस को उपाय जड़ा जचा, पत्र लिखा, नंद के पास पत्र पहुंचा। तो जब पढ़ा नंद बाबा तो कभी कभी उभय भांति देखा निज मरना, दोनों तरफ मरना है। वहां जाते हैं कालिया नाग मारेगा और नहीं जाते हैं तो कंस हमें यमुना में बहा देगा। इसी चिंता में पड़े थे। चिंतामणि भगवान का आगमन गाय चराते हुए हो गया। बाबा को उदास देखा, पूछा क्या बात है बाबा? कुछ नहीं बेटा, अचानक ऐसे पत्र पड़ा हुआ था, पढ़ लिया, इसलिए चिंता करते हैं बाबा। माखन मिश्री खाए हैं, काली दह से 1,00,000 पुष्प का मांग कंस ने किया है, हम 25,000 और देंगे, 1,25,000 कमल का पुष्प राजा को मिलेगा। मुस्कुराइए बाबा, चिंता करने से कोई लाभ नहीं, हम लाएंगे। तो मुस्कुराहट जिंदगी लाने वाले ही जीव का वही आनंद स्वरूप कृष्ण का रूप है। इसीलिए भगवान का नाम है दुख भंजन। प्रेम से बोलो दुख भंजन भगवान की जय। बाबा का दुख का शमन दमन हुआ और भगवान बाल क्रीड़ा यमुना तट पर प्रारंभ कर दिए। गुल्ली का खेल पहले भगवान खेला, उसके बाद में चकई का, चकई कहते हैं भौरा का, और आज नागनाथन लीला करनी है प्रभु को, इसलिए गेंद का खेल खेलने जा रहे हैं। रस भरी गेंद खेले बनवारी। श्री रामा नामक बालक की गेंद है, 2 दलों में बट गया है और यमुना के तट में भगवान का दल है। एक दल से जब गेंद फेंकी गई, भगवान के हाथ में आना था, जानबूझ करके प्रभु नीचे किया और गेंद यमुना नदी में चली गई। श्री रामा बोले कि आज तेरे कपट को मैं भली भांति से समझा, कितना उत्तम मित्र समझ करके तेरे को मैं आदर देता रहा। कहे महामूर्ख, तुमने इतना बड़ा मेरा नुकसान किया, जानबूझ करके तुमने हाथ को नीचे किया, यमुना में गेंद चली गई, तुमको लाना होगा। तो बोले मेरे भाई, मेरा हाथ नीचे होना था, गेंद का आना था, चली गई तो मैं क्या करूं? तो ऐसा करो, जो यमुना में जाता है उसका प्राण नहीं बचता, क्योंकि यमुना का जल जहरीला है। इसलिए हाथ जोड़ करके बोलूं 1,00,000 गेंद तेरे को दूंगा, लेकिन उस गेंद के लिए हट नहीं करना। तो बोले 1,00,000 को कौन कहे, पूरी संपत्ति को अर्पण कर दोगे तो मैं मानने वाला नहीं। श्री दामा बोले तो इतना प्रेम क्यों गेंद में? कहे मेरे 3 पूर्वजों की थाती है ये गेंद, इसी गेंद को मेरे बाबा जी खेले, इसी गेंद को मेरे पिताजी खेले, बारी मेरी है। 3 पूर्वजों की, सब जाए तो जाए परंतु गेंद ना जाए। तो भगवान इतना बोल पाए, जरा ध्यान दें कथा को, इतना बोले कि यदि मैं कहीं गेंद को ना लाया तो
श्री रामा के द्वारा इतनी मार पड़ी भगवान को, मार खाते खाते और भगवान नीचे गिर पड़ा। भगवान जानते हैं रामाय अवतारी में दो लीला को मैं छोड़ दिया था, मार खाना और असत्य बोलना। तो श्री रामा के द्वारा मार खाना है और रुक्मणी के पास मुझे बार बार असत्य झूठ को बोलना है, तभी मेरी लीला पूरी होगी। तो आपने देखा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, कि किसने मारा? श्री राम को शिथिल होकर के गिर गए। तो श्री रामा क्या है? श्री कहते हैं लक्ष्मी को। लक्ष्मी के बंधन में जो इंसान बन जाता है वही भगवान को मारता है। जिसमें मात्र धन का गौरव गरिमा अभिमान है वही भगवान को मारता है, लेकिन जिनके अंदर धर्म रहता है वो भगवान को कभी मारने वाला नहीं है। तो जो दाम में बंधा है लक्ष्मी का, तो आप कई बार थोड़ा अंदाज करके देखे होंगे कि सड़कों में जाते हुए कार में परिवार के सहित सेठ साहूकार पैसे वाले लक्ष्मी वाले बैठे होते हैं और मंदिर के दरवाजा से निकल जाएंगे, लेकिन धन के अभिमान के कारण सिर झुका करके प्रणाम भी नहीं करते। यही है भगवान का मारना, शब्दों के द्वारा मारना, व्यवहार के द्वारा मारना और शरीर के द्वारा शरीर को ताड़ना करना। तो इस तरह से दंड देने का कई तरीका है। तो बड़े बड़े लोग धन के अभिमान घमंड के कारण भगवान के चरणों में सिर भी झुकाना नहीं जानते। यही है श्री रामा। तो श्री रामा ने भगवान को मारा। बोले आप अब ना मारिए मुझको, अरे कर्तव्य करते करते प्राण जाए, लेकिन मैं आपके हाथों से अब मार नहीं खा सकता, मैं जा रहा हूं। आश्वासन दिया, कदम में भगवान चले गए गेंद को लाने का बहाना, और प्रभु विचार किया किसी बहाने अरे आज मुझे काली दह में जाना है, काली दह में जाना है। काली का मद मर्दन कर, काली का मद मर्दन कर, बस रमण का दीप बचाना है। बस रमण का दीप पहुंचाना है, बस रमण का दीप पहुंचाना है, बस रमण का दीप पहुंचाना है, बस रमण का दीप पहुंचाना। यमुना के अथाह जल में कूद पड़ा। गेंद को लेकर के भगवान काली दह में गए। 101 सिर का कालिया नाग सोया है खर्राटे नींद में। नाग पत्नियां चारों तरफ से घेर करके सेवा में लगी है। अद्भुत बालक का दर्शन करके नागनिया चकित हो गई। अरे बालक, तू अनायास यहाँ कैसे आया? भगवान बोले अनायास नहीं, योजना तैयार करके आया। कालिया नाग बड़ा जहरीला है ना, बड़ा अभिमानी है, इसलिए आज इनके अभिमान को, गर्व को दूर करेंगे दंड देकर। बोले दिखने में छोटे बड़ी बात करते हो, नागराज के उठने के पहले चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि देखने में तू सुंदर है, करोड़ों में एक हो तुम, इसलिए तेरे पर दया आ रही है। कहे दया करने की आवश्यकता नहीं है, उठाइए अपने महाराज जी को, फिर हम देखें कि कितना ये जहरीला है। कहे हठ नहीं करते बालक, सुनो ये नागलोक की मणियां हैं, हम आपको दे रही हैं, अपने माता पिता को दे देना। इनकी विशेषता यही है, जिंदगी भर इनको अमल करते रहो, लेकिन इनमें कभी कमी आने वाली नहीं है। भगवान बोले ऐसी ऐसी मणियां तो मेरे द्वार द्वार में पड़े हैं, क्या कमी है मेरे पास? तो नाग पत्नियां कहने लगी अब हम समझ गए हैं कि यमराज काल देवता तुमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए काल कलवित होकर के तुम आए हो। नागराज को उठाया गया। कहे स्वामी ये बालक आपको दंड देने के लिए आया है। एक सिर से पहले देखा, इसके बाद 101 सिर से जहर जब छोड़ा भगवान के ऊपर, तो श्याम रंग का कृष्ण काले रंग का हो गया। तो जिस मंदिर में आप काले रंग का कृष्ण देखते हैं वो काली दह का
संकेत है। भगवान को इधर लपेटने लगा। इधर क्या हुआ कि नंद परिवार यमुना में प्राण देने के लिए तैयार है। जब कृष्ण नहीं है तो जीने से क्या लाभ। उस समय बलराम बोले आप लोग सावधान, मेरे भैया को कुछ होने वाला नहीं। तो नंदरानी प्रेम के कारण कहती है कुल के देवता, यदि मेरे कृष्ण सकुशल वापस आ जाएगा तो मैं 5 नारियल चढ़ाऊंगी, आप में पकवान चढ़ाऊंगी। मानता मान रही है बेटा के कारण, प्रेम तो है, ऐसा होता भी है। इस तरह से वहां पर शांत हुआ, भगवान को लपेट लिया गया। भगवान इतने मुक्के का मार मारन नागराज के 101 सिर से रक्त निकलने लगे। जब जीव के रक्त निकल जाते हैं तो जीव विरक्त हो जाता है। जब तक के खून का रोष जोश रहता है तब तक के अभिमान रहता है। इसीलिए कहता है ना, अभिनव जवानी का रोष जोश है रे, बाद में पता चलेगा, ऐसा कहते हैं ना सामान्य भाषा में। बस वही है, जब तक के रोष जोश रक्त है ना तब तक के अभिमान है। तो रक्त जब निकल गया तो जीवात्मा विरक्त हो गया। नागराज जान गया कालजीत परमात्मा है, इसलिए क्षमा याचना कर लूं। 101 सिर को भगवान के चरणों में रख दिया। मुझे आप शरण में रखिए, शरणागत हूँ। सकृत देवा प्रपन्नाय तवास्मि चीत याचते अभयम सर्वभूतोभ्यो तदाम्ये तदा व्रतम ममाह। भगवान का कहना है करोड़ों पापी भी मेरी शरण में आते हैं, उनको शरण रख करके कल्याण करता हूँ। नागराज से बोले चिंता मत करो, चलो अब हमारे साथ। 1.25 लाख कमल का पुष्प निकाले, नागराज को रस्सी से नाथ दिए और भगवान मुरली बजाते हुए नर्तन करते हुए आ रहे हैं। नटवर नागर नंदा भैजुर मन गोविंदा, नागर नंदा भैजुर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भैजुर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भैजुर मन गोविंदा, मन गोविंदा, नाच करंता भैजुर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भैजुर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भैजुर मन गोविंदा। जल से बाहर भगवान पुष्पों को लेकर के नागराज के ऊपर नर्तन करते हुए आ रहे हैं। ऊपर आ गए, माँ खिलखिलाती हुई जोरों से हंस पड़ी, मेरे कन्हैया सकुशल वापस आ गए। कुल देवता जाते ही मैं पूजा करूंगी। अरे नटखट, तू तो गेंद लेने के लिए गया था बेटा, ये सर्प के ऊपर कैसे नाच रहा है रे? तो भगवान स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन सुखदेव जी महाराज बोले कि भगवान इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि सर्प काल है और ईश्वर महाकाल है। तो सदा महाकाल जो है काल के ऊपर नर्तन करते हैं। तो बोली कहे बेटा, अरे नागराज जहरीला है रे नटखट, उतर जा बेटा, ये तुम्हें काटेगा। तो भगवान बोले नागराज भी जहरीला है माँ, और तेरा बेटा भी जहरीला है, तो तू कहां से जहर पाया रे? कहे पूतना मौसी दी थी ना। उस पूतना मौसी वाली बात को बेचारी क्या समझे। फिर भी मेरे पास जहर है माँ, मुझे कुछ होने वाला नहीं। भगवान माँ को डरी हुई समझ करके आए और नागराज से बोले कि जगह पाना अच्छी बात है, लेकिन जगह को अपवित्र करना अच्छी बात नहीं। इतना विषाक्त हो गया है यमुना का जल की पक्षियां जब आकाश में उड़ती है तो जहर के प्रभाव से नीचे गिर करके मर जाती हैं। तेरे कारण गाय बछड़ों को लेकर के हमको दूर में जल पिलाने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए तुम चले जाओ। कहे प्रभु मुझको कहाँ जाना है? रमणक द्वीप, जहाँ सांपों की बस्ती है वहीं परिवार के सहित रहना। कहे वहीं का मैं पहले रहने वाला हूँ, लेकिन गरुड़ के भय के कारण मैं यमुना में परिवार के सहित छिपा हूँ। उनके बीच में मेरी दुश्मनी है और मेरे को मालूम है सौभरी ऋषि के श्राप के कारण और यमुना में
गरुड़ नहीं आ सकता, आएगा तो उनका प्राणांत हो जाएगा, इसलिए भय है, मुझे छोड़ने वाला नहीं। कहे जब तक के तेरे में अभिमान था तब तक के भय था, अब तू अभय हो गया, तू मेरी शरण में आए, नर्तन करते अपने चरण का चिन्ह तेरे ऊपर मैं रख दिया हूं, इसलिए तुम्हारा गरुड़ कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। जाओ सानंद परिवार के सहित चले और इधर 1.25 लाख कमल का पुष्प कंस दरबार में भेजा गया। भगवान बोले कि कालिया नाग को तो नाथा गया, इसीलिए भगवान का नाम है। प्रेम से बोलो कालिया मर्दन भगवान की जय। यहां तक के रही कथा। अब ये कालिया नाग क्या है? हमारे अंदर का क्रोध ही कालिया नाग है। जब तक के नर नारी के अंदर क्रोध रहेगा तब तक के वो जहर छोड़ता रहेगा। हमारा मीठा वचन का बोलना ही यमुना का जल है। तो जब तक के जहर रहेगा तब तक के तू किसी से मीठा वचन बोलने वाला नहीं। 4 दिनों के संसार में आए हो, व्यवहार को बना करके रखना। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजहि चहु और वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। जब मीठा वचन बोलोगे तो यही यमुना का जल होगा, लेकिन यदि तू कठोर वचन बोलेगा तो यमुना के जल में मीठा वचन में जहर आने में देर नहीं है। कहा जाता है क्रोध रूपी कालिया नाग को केवल भगवान ही नाथ सकते हैं, किसी में शक्ति नहीं है। क्रोध के बारे में बताया गया, आप सब जानते हैं, क्रोध पाप कर मूल। जड़ है क्रोध पाप का, क्योंकि जब क्रोध ही होता, इंसान में जब क्रोध आता है तो क्रोध के कारण स्वयं आत्महत्या भी कर लेता है और दूसरों को मार भी डालता है। क्रोध का क्या ठिकाना। इस संसार में एक गेटे नाम का प्रोफेसर हो गए हैं, तो उन्होंने जब खोज किया क्रोध के प्रति, तो प्रोफेसर गेटे ने पता लगाया कि एक व्यक्ति यदि लगातार 1 घंटे तक के क्रोध करेगा तो उस क्रोध के विषैले कण को यदि एकत्र कर लिया जाए और उनका कहीं इंजेक्शन बना करके लगाया जाए तो 1 घंटे के किए गए क्रोध के इंजेक्शन से 20 आदमी समाप्त हो सकता है, 20 आदमी मर सकता है। क्योंकि खोज करने वाले ने खोज करके ये सिद्ध कर दिया। तो कहा जाता है 1 घंटे के क्रोध में 20 आदमी को मारने की शक्ति होती है। इसीलिए कहा गया है जहां तक हो सके क्रोध का समन दमन, बिना क्रोध किए संसार चलने वाला नहीं। लेकिन उस क्रोध में भी कुछ सच्चाई होनी चाहिए। संत महात्मा भी कहते हैं जाओ चांडाल हाथी हो जाओ, जाओ छिपकली हो जाओ, जाओ सर्प हो जाओ, लेकिन उसके क्रोध में क्रोध नहीं है, उनका दिग्दर्शन हो जाता है। इसी बहाने क्रोध करने पर दुष्टों को भी भगवान का दर्शन हो जाता है। तो क्रोध ऐसा करो जिसमें किसी की जिंदगी बनती है, ताड़ना करो तो किसी की जिंदगी बनती है, परंतु दूसरे को नुकसान करने के लिए कभी क्रोध का प्रयास नहीं करना, अन्यथा ये मीठा जहर की तरह है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। तो भगवान ने आज कालिया नाग को भी नाथा। वही परमपिता परमात्मा भगवान ब्रज की बालाओं को, जो 9-10 साल की लड़कियां हैं, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यमुना के तट में कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, उन्हें भी भगवान सार्थक करने जाएंगे। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का 9-10 साल की लड़की प्रेमातुर होकर के 4 बजे भिनसारा यमुना तट में आती हैं और स्नान करने के बाद
बालू की रेत की मूर्ति बनाती हैं कात्यायनी माता का और 16 प्रकार की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपा सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माता, कृष्ण चंद्र जी हमें पति के रूप में प्राप्त हो। पूजा करो, पूजा करो, पूजा करो, एक दिन तेरी पूजा सार्थक हो जाएगी। आज भगवान विचार किया, पूजा पूरी हो गई कन्याओं का, तो हम दंड भी देंगे और दर्शन भी देंगे। तो दंड देने का कारण क्या है? ये लड़कियां प्रतिदिन गलती करती हैं। स्नान करने का समय होता है तो तन की साड़ी को निकाल करके पार में रख देती हैं और आपत्तिजनक अवस्था में बिना वस्त्र का स्नान करती हैं। तो भगवान सोचा कि जल का देवता है वरुण जी, बिना वस्त्र का नर नारी इंसान यदि स्नान करते हैं तो वरुण देवता को बड़ा कष्ट होता है, इसलिए लड़कियों को दंड देना है। पूजा की है इसलिए दर्शन भी देना है। कन्याओं के आने के पहले भगवान कदम में चुपचाप छिप गए। लड़कियां बस वस्त्र को उतार दी, स्नान कर रही हैं। सभी साड़ियों को लेकर के भगवान कदम के ऊपर चले गए। अब लड़कियां स्नान करके निकल रही हैं तो वस्त्र नहीं है, सब गायब है। लड़कियां रोने लगी कि अब हम कैसे जाएंगी बिना वस्त्र का, कोई उठा करके ले गए। अंत में जब दृष्टि पड़ी तो साहस जुट गई, कही अरे सखियां रोने से अब कोई लाभ नहीं, हमारे वस्त्रों को वो चित चोर नटखट उठा करके ले गए। तो बोली, क्या तुम्हारे माता पिता के द्वारा ऐसी शिक्षा मिली है क्या कि लड़कियों के बीच, नारियों के बीच में आए वस्त्र उठा करके चले? यो जबरन गाली देने लगी। अंदर में है प्रेम, बाहर में है कठोरता शब्द का उपयोग हुआ। तो भगवान बोले, मुझे व्यर्थ क्यों गाली देती हो? कहे हमारी साड़ियों का हरण क्यों किए? कहे कहाँ है तुम्हारी साड़ियां? कहे वो है। कहे ये साड़ियां नहीं है, कदम के पुष्प हैं जो रंग बिरंगे खिले हुए हैं। कहे गड़बड़ करोगे कृष्ण तो तुम्हारी शिकायत कंस राजा से करेंगे, तो पहले निकल करके आओ और पहले शिकायत करके आ जाओ। बोले हम निकलने की योग्य नहीं है, तुम्हारी मर्जी। विनती करती हैं हमारे वस्त्रों को नीचे गिरा दो और चुपचाप मुंह फेर करके बैठ जाओ, हम निकलेंगे और साड़ी पहनेंगे। भगवान बोले, जिधर एक बार मेरा मुख हो गया इधर उधर मैं बदलने वाला नहीं, न मैं यहां से उतर के करके जाने वाला नहीं। यदि वस्त्र लेना है तो हम एक एक करके गिराते हैं, आप लोग निकलते जाइए, वस्त्र पहनते जाइए। तो कन्याओं को ज्ञान हो गया, इन्हें हम पति रूप में पाने के लिए माँ की पूजा कर रही हैं, तो इससे क्या लज्जा? ब्रह्म और जीव के बीच के संबंध में कोई लज्जा नहीं है। कभी कभी पुराण में यहाँ तक प्रश्न आता है, दूध लो दूध, दही लो दही, ऐसा जब कहना था तो ग्वालिया कहती थी कृष्ण का इंतजार करो, तुम्हें कभी माया व्यापने वाली नहीं। और दूसरी बात यह है, कभी भी स्नान करते समय बिना वस्त्र का स्नान ना किया जाए, संकेत किया। और ये लड़कियां समय का इंतजार करने लगी। इसी बीच भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को भी भक्त जान करके उन्होंने उनको सार्थक किया है, गोवर्धन पर्वत को भी उठाया है। समयानुसार परम पिता परमात्मा आगे बढ़ते हैं, भगवान की कथा आगे बढ़ती है। समयानुसार उन कन्याओं का विवाह भी हो गए, बाल बच्चे हो गए, परिवार में आ गए। कुंवार का माना है मनहर बंसी श्याम बजाई। रास मंडल की रचना करने के लिए जब मुरली बजती है, उस समय रात का समय है, एक ग्वालिन पति देवता को भोजन की थाली रखी है, दी है,
और आवाज सुन करके भागती हुई भगवान के पास गई। क्या कर रही थी? पति देवता को मैं भोजन देने के लिए थाली रखी, जब मुरली बजी तो मैं प्रभावित होकर चली आई। तो भगवान व्यंग करते हैं, दोबारा लेना होगा तब तुम्हारे पति को, यहाँ तुम आ गई नाराज हो जाएंगे तो ग्वालिन क्या श्रेष्ठ जवाब देती है, किसी का नाराज होना या ना होना ये तो आप परमात्मा प्रेरक के ऊपर निर्भर है। यद्यपि पति नाराज भी हो जाएंगे और आपकी कृपा हो जाएगी तो पति हमारे ऊपर कभी नाराज होने वाले नहीं है। तो भय किस बात का है, बड़ी समझदार है। बैठो। ग्वालिन बैठ गई। दूसरी ग्वालिन रात में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगी है, मनोहर बंसी श्याम बजाए, बस काजल की डिब्बी फेंकी भगवान से मिलने के लिए और गई। तो भगवान व्यंग किए, क्या तुम्हारे यहाँ रिवाज है क्या एक आंख में लगाने का?